हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं एसएससी सीएचएसएल के आज के एनालिसिस के साथ। आज है 14 अक्टूबर 2020 और आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम हो चुके हैं। तो कैसे आए थे पेपर, इसमें क्या हम कितना अटेम्प्ट अगर किए होंगे तो ये हमारे लिए अच्छी होगी, ये सारी चीज़ों की फुल डिटेल यहाँ पर हम मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए चारों सेक्शंस में जो भी हमारे पास पहुंच पाए वो भी हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा रिपीट करते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन वाइज कितने नंबर पूछे, कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किया तो अच्छी बात है, यानी एवरेज स्टूडेंट ने कितने मार्किंग अटेम्प्ट की है। तो सबसे पहले अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, तो जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स ने इसमें 22 से 24 क्वेश्चन मार्क किए हैं। जबकि जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो इसमें एवरेज स्टूडेंट ने 17 से 18 क्वेश्चन मार्क किए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 16 से 18, जबकि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 22 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर ओवरऑल बात करें तो 77 से 83 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर आपने उतने अटेम्प्ट कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड हुए तो वो भी आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए, ताकि हम भी आपको यहाँ पे सॉल्व कर पाए। अगर आपका भी एग्जाम आज था तो और भी लोगों को यहाँ पे हेल्प भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएस के क्वेश्चंस की और करंट अफेयर्स की। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन सेलेस्टियल बॉडीज, जिससे कि आजकल सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले भी जो भी एग्जाम हुए उसमें सेलेस्टियल बॉडीज के लेखक पहले पूछता था, अभी भी वही पूछा है कि सेलेस्टियल बॉडीज के कौन लेखक हैं जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीता है। तो वो हैं जोखा अल हार्थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से रिमाइंड कर लोगे। फिर आपसे पूछा था कि 1 जनवरी 2020 तक में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। आपको यहाँ पे बता दूं कि कोई कोई क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको लगेगा कि आपको नहीं पूछे गए थे, तो हो सकता है ये आपके जोन में नहीं पूछा गया हो, दूसरे जोन में पूछा गया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस करवाए उसमें से आधे से ज्यादा नहीं आए। तो ऐसा कोई बात नहीं होता, सभी जोन के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है अभी हमारे राष्ट्रपति, वो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये आपसे पूछा है। तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस थे। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, बहुत ही सिंपल सिंपल। कांग्रेस के अधिवेशन से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। इस कारण मैं बोलती हूँ एनालिसिस जरूर देखो, क्योंकि एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन जो हुआ, कल भी आपको मूवमेंट आंदोलन से लेके क्वेश्चन पूछे गए थे, आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा है कि चंपारण आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था यह किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 1917 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, और इसके पहले हमने एक वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था और बोला था कि जिसने भी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूंगी। तो एक थे जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे इसके सही सही जवाब दिए, वो भी बिल्कुल डिटेल में, तो वो थे अभिराज जिन्होंने इसका जवाब दिया। साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य से क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जा रहे हैं। आज आपसे पूछा है मोहिनी अट्टम किस स्टेट का नृत्य है, तो केरल का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो इसके लिए ऑप्शन रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जिस भी किसी देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया या नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने और उसके नाम रखना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फिर एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, नेपाल में आपको 4 ऑप्शंस थे और पूछा था नेपाल से इनमें से किस स्टेट्स की सीमा नहीं लगते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि नेपाल से कौन कौन स्टेट की सीमा लगती है, और जिस किसी ने भी ने कमेंट किया उसका नेम मैं अगले वीडियो में जरूर लूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या फिर आप कमेंट करो या फिर आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अगर आपका एग्जाम भी था, आपको जो भी टॉपिक्स यहाँ पे चाहिए वो भी आप हमें वहाँ पे बता सकते हो। उसका आपको आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप उसे यूजर आईडी अर्चिता नयन से सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद आप वहां पे हम आसानी से क्वेश्चंस भेज सकते हो, या फिर आपको जो भी आंसर्स आते हैं नेपाल से किस राज्य की सीमा लगती है उन सभी की टोटल डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
कह रहा है महाभियोग के तहत किसको उसके पद से हटाया जाता है। तो महाभियोग के तहत बहुत सारे लोग को उसके पद से हटाया जाता है, जिसमें सबसे मेनली आपका राष्ट्रपति ऑप्शन में दिया होगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। फिर उसी तरीके से अगर और भी जीके जीएस की क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हमेशा पूछ रहा है तीनों शिफ्ट में डेली, कुछ भी नारा के बारे में या फिर किसी गीत के बारे में। तो आपसे पूछा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके यह गीत किसने लिखा, तो यह गीत इकबाल ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य जो है एटमॉस्फेयर यानी कि हम जो है एटमॉस्फेयर के किस मंडल में रहते हैं, किस स्फेयर में रहते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फोटोग्राफी में मुख्य रूप से किस रंगों का इस्तेमाल होता है, तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू यानी कि लाल, हरा और नीला रंग का इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी में। फिर आपसे पूछा सबसे प्राचीन सड़क के बारे में, तो वह है जीटी रोड या फिर हम जिसे कह सकते हैं सड़के आजम। तो अब आपको कमेंट करके बताना होगा या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हो कि जीटी रोड जो है उसका निर्माण किसने करवाया था और यह कब करवाया गया, ये सारी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी पर जो फिल्म आधारित है, ये आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन हो गया क्योंकि लॉकडाउन के पहले ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, अब फिर से इसे रिलीज होने की बात भी की जा रही है। तो पीएम मोदी पर जो फिल्म बनी उसके डायरेक्टर कौन है, तो उमंग कुमार इसके डायरेक्टर है। अगर इसके एक्टर के बारे में पूछे तो विवेक ओबराय ने इसकी एक्टिंग की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में जो द्वारिकाधीश मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। फिर आपसे पूछ रहा है सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन था कि सैन्य अभ्यास आयरन यूनियन किन दो देशों के बीच हुआ, तो अमेरिका एंड यूएई के बीच हुआ। फिर आपसे पूछा कि नेपाल को भूटान से कौन सा राज्य अलग करता है, तो सिक्किम अलग करता है और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल अलग करता है, लेकिन मेनली आपको सिक्किम ऑप्शंस में दिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2019, आपको ध्यान में रखना है क्या क्वेश्चन पूछा था कि टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किन्हें मिला, तो यह मिला था ग्रेटा थनबर्ग को। आपको ध्यान में रखना है किसे मिला, तो ग्रेटा थनबर्ग को, और ये क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर बताओ कहाँ है, तो यह वाशिंगटन डीसी में है। तो हेडक्वार्टर से रिलेटेड आपको लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपसे पूछा कि यूपी में विधानसभा की टोटल सीट कितनी है, तो 404। फिर आपसे पूछा कि हेली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बताओ। फिर आपको जो और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्या थे वह भी हम आपको बता देते हैं। जो थोड़ा सा यहाँ पे है कि हॉकी टूर्नामेंट जो FIH हुआ उसके विजेता कौन है। फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो जनवरी 2020 में वनडे इंटरनेशनल हुआ ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, उसमें जो तीसरा मैच हुआ उसमें मैन ऑफ द मैच किसे मिला, तो ये सारे हुए जीके जीएस के क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन के क्या क्या आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मिल पाना मुश्किल है, बट जो वर्ड्स थे वो स्टूडेंट्स ने हमें बताए हैं। जैसे कि आपसे पूछा ऑरा के बारे में आपसे क्या पूछा, एंटो पूछा या साइनो नहीं पूछा। ऑरा का मतलब होता है माहौल, अब इसका एंटो या साइनो नहीं पता है। उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल पूछा, रिस्पॉन्सिबल का भी एंटो पूछा या साइनो पूछा नहीं पता। फिर विविध पूछा, विविध का भी नहीं पता, विविध का मतलब होता है क्लियर साफ। फिर आपसे एक क्लोज टेस्ट पूछा गया था, वो किस चीज पे पूछा गया था, तो स्ट्रगल ऑफ द स्टूडेंट पर एक क्लोज टेस्ट पूछा गया। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया वन वर्ड पूछा गया मर्डर ऑफ अ मैन। मर्डर ऑफ अ मैन के लिए वन वर्ड क्या होता है, तो इसके लिए वन वर्ड आपको याद में रखना है होमिसाइड होता है। इस तरीके के वन वर्ड क्लोज टेस्ट एंटोसाइनो तो आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। फिर फ्रेजल पर पूछा लुक आफ्टर का, तो लुक आफ्टर मतलब होता है टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना। फिर स्पेलिंग एरर पूछा था किस चीज की, तो LIUTENANT यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हम बोलते हैं उसमें से लेफ्टिनेंट का। फिर आपको कमिटमेंट का पूछा था। उसी तरीके से कुछ और एंटोसाइनो है जैसे लेथार्जिक का पूछा था, ऑथेंटिक का पूछा था, या फिर आपको यहाँ पे बता दे किस चीज का पूछा था, तो एनवाई का पूछा था। तो ये सारे हो गए। फिर अब आगे बात कर लेते हैं अगर, तो आगे और भी जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं अब मैथ्स के क्वेश्चंस की। यहाँ पे जो मैथ के क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इजी पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस का पूछा गया, कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रयमूल्य जो है
8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप हमें बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो हमने बताया है कि जो क्रय मूल्य के साथ होता है उसे हम विक्रय मूल्य मान लेंगे और जो विक्रय मूल्य के साथ है उसे क्रय मूल्य मान लेंगे। तो प्रॉफिट हुआ 4 रुपए की, कितने में हुआ, तो जो विक्रय मूल्य के साथ है वो क्रय मूल्य है, तो 4/8 गुना 100, तो 4 दूना 8 यानी 50% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपसे पूछा गया है, दे के रखा है कि साइन एक्स इक्वल टू क्या है, तो 7/25। तो हमसे पूछा है कि कॉसेक एक्स प्लस सेक एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो आप बताओ साइन एक्स, इसे हम कर सकते हैं क्या, तो ये हमारा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, और यह जो होता है बेस जो होता है वो ट्रिपलेट बनाते हैं 725 24 से, तो बेस हो गया 24। अब आप आसानी से निकाल सकते हो कॉसेक एक्स इक्वल टू 25/7 प्लस 25 यहाँ पे हो जाएगा 24। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो क्या पूछा कि कोई वस्तु है जिसे कि 486 रुपए में बेचा गया लेकिन उस पर डिस्काउंट दिया था 10% का, तो आप बताओ मार्केट प्राइस क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, 10% का डिस्काउंट यानी 90% में बेचा, तो 90% बराबर है 486 के, तो 100% किसके बराबर होगा, 486 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर देंगे, 9 से किया तो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36 यानी 540 रुपए मार्केट प्राइस होगा। इसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो भी हम देख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि tan x की वैल्यू दे दी आपको 3/2, आपसे पूछ रहा है 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाई 3 sin x माइनस 2 cos x की आप वैल्यू बताओ। तो आप बोलो sin x की वैल्यू क्या, tan x की वैल्यू क्या होती है, sin x डिवाइडेड बाई cos x। sin x को मान लिया 3, cos x को मान लिया 2, तो 3 × 3 = 9 + 4 और 9 - 4 हो गया, तो 9 × 4 = 13 डिवाइडेड बाई 5 आंसर आ गया। फिर आपको इसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री के और भी क्वेश्चन पूछे गए। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 6x² माइनस kx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 = 0। तो आपसे बोला कि आप हमें वैल्यू बताओ, यहाँ पे x की पूछी थी या फिर k की पूछी थी, और आपको दे के रखा था कि इस इक्वेशन के जो रूट है आपको यहाँ पे k की वैल्यू पूछी और आपको बता दिया इक्वेशन के जो रूट है वो है क्या, तो sec a और sin a। अब आप देखो हमें रूट पता है तो हम कह सकते हैं sec a प्लस साइन ए इक्वल टू क्या, तो k डिवाइडेड बाई √6, ये आपका क्या होता है -b डिवाइडेड बाई c, और sec a इंटू साइन ए क्या होता है, तो यह होता है हमारा c/a यानी कि 1 हो गया। अब हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, यहाँ से आप सभी चीजों की वैल्यू आसानी से निकाल भी पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था चलिए देख लेते हैं। वो आपको पूछा गया था कि x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3/2 एंड x प्लस y इक्वल टू 90। तो आप हमें बताओ 7 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई की वैल्यू। हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू तो हमें वैसे भी पता है। हम कर सकते हैं x की वैल्यू अगर 3 रखा और y की वैल्यू 2 रखा तो 5 यूनिट बराबर हो गया 90 के, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 18 के, तो 18 दिया 54 और 18 दूना 36 हो गया, x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट इसी तरीके से पूछा था कि एक यहाँ पे क्यूबाइड है जिसकी लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया, ब्रेड्थ को 20% इंक्रीज कर दिया। इसी तरीके से आपको कोई शायद यहाँ पे रेक्टेंगल होगी या फिर यहाँ पे हाइट पे भी कुछ कोई इंक्रीजमेंट होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ पाए। फिर आपको एक सर्कल इस तरीके से बना दिया था और यहाँ पे इस तरीके से इसके टेंजेंट बनाए P यहाँ पे हो गया और AB, यहाँ पे से इसने एक कॉर्ड भी खींच दिया और बोल दिया कि P की वैल्यू है 60 और एक साइड है 12, तो यह भी 12 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा कि ये वाली साइड निकालो, तो आप देख रहे हो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाती है तो 60, तो यह भी 12 हो गई। फिर उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे बोला कि दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों क्या है तो समरूप है। इसमें से एक ट्रायंगल का जो एरिया है वो 324 है और दूसरे का 225 है, और एक ट्रायंगल का हाइट भी आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो दूसरे का हाइट क्या होगा। हम जानते हैं दो ट्रायंगल के जो होते हैं अगर वो समरूप होते हैं तो उसके जो हाइट्स का रेशियो होता है उसका स्क्वायर होता है पेरीमीटर का रेशियो, तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं 18/25, बिकॉज ये स्क्वायर रूट हो गया, तो 18/25 इक्वल टू हमारा हो गया 10/वाट। अब हम आसानी से 9 दूना 18, 5 दूना 10 करके निकाल लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा।
फिर इसी तरीके से जो आपके और भी क्वेश्चन पूछे गए कि ए और बी दो पाइप है, ए जो है 20 घंटे में भरता है, बी भरता है 30 घंटे में, तो आप बताओ दोनों मिलकर कितने घंटे में बनेंगे। तो हमने एलसीएम ले लिया, 20 या 60, 20 दो ना 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी 12 घंटे में। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मूल बताओ। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कोई नदी में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर में 5 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के विपरीत जो है वही 40 किलोमीटर वह कवर करता है तो 8 घंटे में। तो आपसे पूछा था धारा की चाल या फिर 9 की चाल पूछी होगी। फिर आपसे पूछा था कि 19654 है, इसके नजदीक कौन सा नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा। तो 5 और 9 6 15 15 9 24 24 1 25, 9 से डिविजिबल करने के लिए हमें 2 चाहिए, तो 25 2 हमारा होता है क्या, तो 27 हो जाता है। तो 19656 आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो 4 इंटू a इंटू बी, तो 4 इंटू a इंटू 2b हमने कर दिया, तो 8b आपका आंसर हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।